Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. आज हम एनर्जी और माहौल के बारे में पढ़ेंगे. तो एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और माहौल क्या है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है, जो कुछ भी उसके सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट होता है, वो उसका माहौल कहलाता है. और अगर हम बात करें तो हवा, पानी और ज़मीन जो हैं वो माहौल के एबायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी बेजान अज्जा हैं. और हवा ज़मीनी माहौल का एक अहम जुज़ है, और हवा के बग़ैर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते. और ज़मीन की सतह के करीबन 200 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, और इसे कुर्रा हवाई का नाम देते हैं. ठीक है. और कुर्रा हवाई बेसिकली ये क्या है? ये गैसों का एक गुलाफ है जो कि ज़मीन की सतह से 8 to 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये ज़मीन के लिए एक ढाल की हैसियत रखता है. अगर हवा का ये गुलाफ ना होता तो दिन के वक्त ज़मीन जो है वो सूरज की तपिश से झुलस जाती, और रात के वक्त इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सी से भी नीचे गिर जाता. नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मल पोल्यूशन की. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्या है. तो हवा, पानी और ज़मीन की सतह में होने वाली कोई भी ऐसी नाखुशगवार तब्दीली जो इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मुरतब करे, उसे पोल्यूशन का नाम दिया जाता है. थर्मल पोल्यूशन का क्या मतलब है? ऐसी पोल्यूशन जो हरारत की वजह से हो, धुएं की वजह से हो, और कुछ ऐसी गैसों की वजह से हो जो कि सेहत के लिए ठीक ना हो, तो ऐसी पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसी पोल्यूशन को हम थर्मल पोल्यूशन का नाम देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बात करें हरारत की, तो हरारत ऑर्गेनिज़म्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसका तनासुब एक हद से ज़्यादा हो जाए तो ये नुकसानदेह साबित हो सकती है. अब हम देखते हैं कि थर्मल पोल्यूशन के असबाब क्या हैं. तो फॉसिल फ्यूल के जलाने से बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड. इसके अलावा शीशे के मुरक्कबात और कुछ दूसरी ऐसी गैसें जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, ये क्या करती हैं? ये थर्मल पोल्यूशन में इजाफ़ा करती हैं. इसके साथ अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कूलिंग जोन की बात करें, कूलिंग टावर जोन्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं? वो दिन रात फ़िज़ा में हरारत जो है उसको इमिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं. अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे रिएक्टर्स जिनमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस होते हैं. न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियस ब्रेक होता है और हरारत जो है वो रिलीज़ होती है. ठीक है. और ये जो कूलिंग टावर जोन हैं, ये क्या करते हैं? ये हरारत को इमिट करते रहते हैं. ठीक है. तो इससे क्या होता है? थर्मल पोल्यूशन में इजाफा होता है. इसके अलावा थर्मल पोल्यूशन में इजाफे की एक बड़ी वजह जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी है. अब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि ज़मीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है जो कि क्या करती है कि सूरज से आने वाली शुआओं को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती. ठीक है. सूरज से आने वाली शुआओं को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. ठीक है. ज़मीन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. नेक्स्ट ही हमारे पास है माहौल की अबतरी. अब माहौल की अबतरी क्या है कि माहौल की अबतरी का मतलब ये होता है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी माहौल की ख़राबी. किस तरह से? जब माहौल में पोल्यूशन जो है वो एक हद से ज़्यादा शामिल हो जाए तो उसे हम माहौल की अबतरी कहते हैं. अब हम ये देखते हैं कि माहौल की अबतरी जो है वो किस तरह से होती है, यानी कौन से प्लूटेंट्स हैं जिनकी वजह से माहौल जो है वो डिग्रेड हो रहा है. तो हॉस्पिटल से निकलने वाले फुजले और दीगर लाशें जो हैं वो ज़मीन के अंदर दफन कर दी जाती हैं. इसके अलावा कूड़ा करकट जो है वो फेंक दिया जाता है, गलियों में फेंक दिया जाता है, और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है. नेक्स्ट हम बात करेंगे माहौल की अबतरी कम करने के लिए कौन से इकदाम जो हैं वो किए जा सकते हैं. तो माहौल की अबतरी कम करने के लिए सबसे पहले जंगलात में इजाफ़ा करना होगा. ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात लगाने होंगे, क्योंकि क्या होता है कि पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और माहौल में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और इन्वायरमेंट को साफ़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाड़ियों की फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। रिक्शा, मोटरसाइकिल, रिक्शा और इसके अलावा दूसरी जो गाड़ियाँ हैं जिनसे धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फैलाती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए, ठीक है। इसके अलावा कम पोल्यूशन पैदा करने वाले एनर्जी के ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए, आबादी पर कंट्रोल करना चाहिए और लोगों में पोल्यूशन के असबाब और सद्देबाब के लिए शऊर पैदा करना चाहिए, यानी आवाम में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और आवाम में इस शऊर का भी इजाफ़ा होना चाहिए कि टायर जलाने, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग वगैरह जो हैं वो आम जगहों पर फेंकने से गंदगी पैदा होती है, जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है और पोल्यूशन में इजाफ़ा होता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है माहौल की तारीफ़ करें, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, कुराए हवाई से क्या मुराद है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है कि ज़मीन की सतह से ऊपर करीबन 200 किलोमीटर तक हवा मौजूद है और इसे कुराए हवाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है थर्मल पोल्यूशन की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। यह आपके पास थर्मल पोल्यूशन की तारीफ़ है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, थर्मल पोल्यूशन की वजूहात लिखें, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास थर्मल पोल्यूशन की वजूहात हैं जिन्हें आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है माहौल की अबतरी से क्या मुराद है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। जब माहौल में एक हद से ज़्यादा पोल्यूशन शामिल हो जाए तो इसे माहौल की अबतरी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है माहौल की अबतरी को कम करने के लिए कोई से 2 इक़दामात लिखें, तो ये आपके पास वो इक़दामात हैं जिनसे माहौल की अबतरी जो है उसको कम किया जा सकता है। तो ये भी आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक जंगलात में इजाफ़ा, गाड़ियों की फ़िटनेस का ख्याल रखना, इसके अलावा कम पोल्यूशन पैदा करने वाले एनर्जी के ज़राए इस्तेमाल करना, आबादी पर कंट्रोल करना। तो इनमें से कोई से 2 इक़दामात जो हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।